हेलो क्लास फर्स्ट। हेलो मैम। ओके, तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं इंग्लिश में लेसन 15 और लेसन का नेम है हेयर इज़ द। तो नाउ ओपन योर बुक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। सबसे पहले मैं आपका एक्सप्लेन करूँगी लेसन के बारे में, रीडिंग कराऊँगी, उसकी हिंदी समझाऊँगी ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक जो भी आपके एग्ज़ाम में जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो आप उनको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, लेसन समझ लेंगे तो सब कुछ ईजी हो जाएगा, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी आप समझ पाएंगे। तो रेडी? यस मैम। ओके, तो फर्स्ट लाइन है हेयर इज़ द ऑस्ट्रिच स्ट्रेट एंड टॉल। ये लिखा है हेयर, यहाँ हेयर मतलब होता है यहाँ, ऑस्ट्रिच एक बर्ड है, ठीक है, जो लंबा है, ठीक है, सबसे बड़ा जो बर्ड होता है, जो सबसे बड़ा जो बर्ड होता है वो उसका नाम है ऑस्ट्रिच। ठीक है, तो सबसे पहले ऑस्ट्रिच की बात हो रही है यहाँ पर। हेयर इज़ द ऑस्ट्रिच स्ट्रेट एंड टॉल। यहाँ एक ऑस्ट्रिच है जो स्ट्रेट यानी सीधा है और लंबा है। क्लियर? नोडिंग हीज हेड अबव अस ऑल। नोडिंग मतलब होता है सिर हिलाना, तो नोडिंग हीज हेड, वह अपना सर हिला रहा है, अबव अस ऑल, हम सबके ऊपर, हम सबके ऊपर वह अपना सिर हिला रहा है। हेयर इज़ द लॉन्ग स्नेक ऑन द ग्राउंड। यहाँ ग्राउंड पर एक लंबा स्नेक है। रिंगलिंग ओवर द स्टोन्स ही फाउंड। वो क्या कर रहा है? वो छटपटा रहा है, स्टोन्स के ऊपर, पत्थर के ऊपर वो छटपटा रहा है। नेक्स्ट लाइन है हेयर आर द बर्ड्स दैट फ्लाई सो हाई। यहाँ पर कुछ बर्ड्स हैं जो बहुत ही ऊंचा उड़ रहे हैं। स्प्रेडिंग देयर विंग्स अक्रॉस द स्काई, जो अपने पंखों को फैलाकर, स्प्रेडिंग होता है फैलाना, पंखों को फैलाकर, विंग्स होता है पंख, तो पंखों को फैलाकर वो स्काई यानी बहुत ऊंचे, ठीक है, स्काई यानी बहुत ऊंचे, स्काई आसमान में उड़ रहे हैं। क्लियर? क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट है हेयर इज द hedgehog, prickly and small, rolling himself into a ball। यहाँ पर एक hedgehog है, ये भी एक इंसेक्ट है, एनिमल है। हेयर इज द hedgehog, prickly and small। prickly होता है कांटेदार, ठीक है। क्या आपने देखा है कोई एक कांटेदार छोटा मतलब जानवर होता है, वो एनिमल होता है, वो जो कांटेदार होता है, छोटा होता है और वो रोल हो जाता है बॉल की तरह, खुद को वो बॉल की तरह रोल हो जाता है और उसके ऊपर कांटे लगे होते हैं, तो उसका नाम है hedgehog। तो यहाँ पर एक hedgehog है जो कांटेदार है और छोटा है, जो कि खुद को एक बॉल के अंदर कन्वर्ट कर ले रहा है, ठीक है, रोल हो जा रहा है। नेक्स्ट लाइन है हेयर इज ए स्पाइडर स्कर्टिंग अराउंड। स्पाइडर होता है मकड़ी, स्कर्टिंग मतलब घूम रही है चारों तरफ। यहाँ पर एक मकड़ी है जो चारों तरफ घूम रही है। ट्रेडिंग सो लाइटली ऑन द ग्राउंड, और हल्के ढंग से वो लाइटली वो घूम रही है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है हेयर आर द चिल्ड्रन फास्ट एस्लीप। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो गहरी नींद में सो रहे हैं। एंड हेयर एट नाइट द आउल डू पीप। यहाँ पर कुछ आउल्स हैं, उल्लू हैं जो रात में झांक रहे हैं। पीप मतलब झांकना। क्लियर? तो ये लेसन की रीडिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। अब मैं पूछूंगी आपसे कुछ क्वेश्चन, फटाफट से आपको बताना है, क्योंकि लेसन मैंने आपको पढ़ा दिया और सारी चीज़ मैंने आपको क्लियर की है, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपसे करने वाली हूँ, उनका आंसर आपको करना है। जैसे कि फर्स्ट सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन भी दूंगी इसके लिए, ठीक है। द ऑस्ट्रिच इज स्ट्रेट एंड डैश। तो ऑस्ट्रिच कैसे हैं? शॉर्ट हैं, बिग हैं या टॉल हैं? टॉल। वेरी गुड, टिक करो, टॉल। सेकेंड है द स्नेक इज रिगलिंग ओवर द डैश। जो स्नेक है वो किसके ऊपर घूम रहा है, किसके ऊपर रेंग रहा है? हैड स्टोन्स बॉल। स्टोन्स, वेरी गुड, तो टिक कर लो। नेक्स्ट है द स्पाइडर इज ट्रेडिंग लाइटली ऑन द डैश। जो स्पाइडर है वो लाइट होकर यानी हल्के ढंग से कहाँ पर घूम रही है? ग्राउंड। वेरी गुड, ग्राउंड। 4 है एट नाइट द आउल्स डू डैश। तो जो नाइट में जो आउल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो झांक रहे हैं, डू पीप।
नंबर 5 है द बर्ड्स स्प्रेड देयर विंग्स अक्रॉस द डैश। जो बर्ड्स हैं वो पंख फैलाकर कितने ऊंचे उड़ रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं? स्काई। वेरी गुड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ग्राउंड, स्काई, स्टोन्स, आपको टिक करना है स्काई पर। ओके, क्लियर। आगे आपकी पोएम है जो कि आपको ये लाइंस कंप्लीट करनी है, ये आपको खुद करनी है। उसके बाद हम फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फर्स्ट है द ऑस्ट्रिच इज डैश हीज हेड। जो ऑस्ट्रिच है वो अपने सर को क्या कर रहे हैं? नॉडिंग, हिला रहे हैं। वेरी गुड, नॉडिंग। फिल अप सही। ओके, क्लियर। द स्नेक इज डैश ओवर द स्टोन्स। जो स्नेक है वो स्टोन्स पर क्या कर रहे हैं? रिगलिंग। नंबर 3 है द हैजहॉग इज डैश हिमसेल्फ इनटू ए बॉल। जो हैजहॉग है वो बॉल की तरह खुद को क्या कर लेता है? रोलिंग। वेरी गुड। नंबर 4 है द स्पाइडर इज डैश सो लाइटली ऑन द ग्राउंड। स्पाइडर ग्राउंड पर क्या कर रही है? हैव यू एनी आइडिया? ट्रेडिंग, घूम रही है। ओके, द आउल्स डू डैश एट नाइट। आउल्स जो हैं वो रात में क्या कर रहे हैं? पीप, झांक रहे हैं। पीप का मतलब होता है झांकना। तो इज इट क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइमिंग वर्ड्स। ये आपको खुद कंप्लीट करने हैं। टॉल का जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है ऑल, तो वैसे ही आपको सेम टू सेम कोई ऐसा वर्ड बनाना है जो इससे मैच करता हो, लेकिन कुछ और। ओके, नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट इज द ऑस्ट्रिच डूइंग। तो ऑस्ट्रिच क्या कर रहे हैं? बताया था क्या कर रहे थे ऑस्ट्रिच? नोडिंग हेड। ओके, तो आप फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया? डन। चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन बोलो। What is the ऑस्ट्रिच डूइंग। तो सबसे पहले क्वेश्चन में से आएगा आंसर 1, बुक में फिल कर लेना, ठीक है? यस, द ऑस्ट्रिच डूइंग सॉरी द ऑस्ट्रिच आएगा, ठीक है? द ऑस्ट्रिच लिखेंगे। द ऑस्ट्रिच नोडिंग हिज हेड। ओके, क्या कर रहे हैं? नोडिंग मतलब क्या बताया था? वेरी गुड, सिर हिलाना। क्वेश्चन नंबर 2 बोलो। हु इज द रिगलिंग ओवर द स्टोन। तो स्टोन्स के ऊपर कौन घूम रहा था? कौन छटपटा रहा था? रिगलिंग होता है छटपटाना, तो कौन छटपटा रहा था? वेरी गुड, द लॉन्ग स्नेक। उसके बाद क्वेश्चन में से ही आ जाएगा द लॉन्ग स्नेक इज wriggling over the stones. Okay, आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलो। What are the birds doing? Birds क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे birds? Very good, fly. The birds fly so high. ऊंचे उड़ रहे थे ना?
fly so high. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हु इज रोलिंग हिमसेल्फ इनटू ए बॉल? किसने अपने आप को बॉल में कन्वर्ट कर लिया, बॉल बना लिया? किसने? हैजहॉग. क्या बोलते हैं इसको? Hedgehog. नोट डाउन करो. अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या पूछा है? व्हाट आर द चिल्ड्रन एंड आउल्स डूइंग? चिल्ड्रन यानी बच्चे और आउल्स क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बच्चे और आउल्स? तो इसका आंसर है आंसर 5. द चिल्ड्रन फास्ट एस्लीप. द चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो गहरी नींद में सो रहे थे. गहरी नींद में सो रहे थे ना. फास्ट asleep and owls क्या कर रहे थे? डू पीप. वेरी गुड. समझ में आ गया चैप्टर? क्वेश्चन आंसर भी आ गए समझ में? कोई डाउट है? चलिए ये लेसन हो गया आपका कंप्लीट.